लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए। दरबार भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है। साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना एन के यादव आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और साथियों जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का आयोजन किया गया था, उसको लेकर आज हम आपके लिए बिग अपडेट लेकर आए हैं। साथियों इससे पहले भी मैं समय समय पर जानकारी देता रहा हूं और आपको याद होगा इससे पहले जब मैंने चतुर्थ श्रेणी में कहा था कि 1 साल का वेटिंग नियम लागू होगा तो कुछ लोगों ने कहा था कि सर ऐसा नहीं हुआ है और नहीं हुआ है। मैंने ये कहा था कि यहां पर चतुर्थ श्रेणी में 1 साल का वेटिंग नियम लागू हो जाएगा, बशर्ते वहां पर अपन अपनी भूमिका निभाएंगे। अब बात आती है वन बाय वन। एक पहले पॉइंट पर न्याय की लड़ाई, दूसरा हमारा पॉइंट है 1 साल में वेटिंग, 1 साल का वेटिंग नियम, और तीसरा रिजल्ट अपडेट। साथियों सबसे पहले यहां से शुरुआत कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट देखिए, न्याय की लड़ाई। आप देखिए साथियों, राजस्थान हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 0 अंक लाने वाली हमारे कुछ अभ्यर्थी, जिसके अंदर मुख्य रूप से विधवा और एक्स सर्विसमैन थे, उन पर उनके न्यूनतम अंक प्राप्ति को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आपको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को कहा कि दोबारा रिजल्ट जारी करिए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सिनेरियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। साथियों 3 दिन पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में वेटनरी ऑफिसर यानी जो हमारे पशुओं के डॉक्टर होते हैं उसका रिजल्ट आया। साथियों वेटनरी ऑफिसर की अगर हम बात करें तो साथियों इसमें आप लोग चौंक जाएंगे कि ओबीसी, एससी, एसटी और साथियों बड़े गजब की बात यह है कि एमबीसी के साथ में जनरल कैटेगरी की भी कट ऑफ केवल 64.77 थी। साथियों 300 अंकों का पेपर हुआ 300 मार्क्स में से, और यहां पर देखिए कट ऑफ क्या जाती है सर, ओबीसी आपके सामने देखिए -7.05 माइनस में जाती है सर। यहां पर देखिए एससी -5.03, ये वाला एससी का कट ऑफ है। और एसटी की जब हम बात करेंगे तो साथियों -3.02, और एमबीसी की बात करेंगे तो -7.05। आप बताइए, आप डॉक्टर माइनस के अंकों वालों को बना सकते हो? आप कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि डॉक्टर आप माइनस अंक प्राप्ति, नियम तो सर चतुर्थ श्रेणी में भी नहीं था, मिनिमम पासिंग मार्क्स का नियम चतुर्थ श्रेणी में भी नहीं था और यहां भी नहीं है। और अब मैं फिर कह रहा हूं कि आपको इसके अंदर विचार करना पड़ेगा, और पड़ेगा ही नहीं, यहां पर पूरी तरीके से विद्यार्थियों के पक्ष में आपको यहां पर विचार करना पड़ेगा और रिजल्ट देना पड़ेगा। साथियों पहला उदाहरण ये तो आपने देखा, वेटनरी ऑफिसर में 3 दिन पहले रिजल्ट आया। जब आरपीएससी के चेयरमैन से पूछा कि आप कैसी भर्ती कर रहे हैं, माइनस अंक वालों को आप ऑफिसर बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मिनिमम पासिंग मार्क्स का कोई नियम ही नहीं है, सरकार के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है इस भर्ती के लिए। तो सर चतुर्थ श्रेणी के लिए भी कोई नियम नहीं था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज आपको एक और चीज दिखाते हैं जो आप यहां पर देखिए, आरएच भर्ती सर, एसडीएम बनने के लिए सर यहां पर मेंस का पेपर होता है, एसडीएम में प्री के बाद मेंस होता है सर, 800 अंकों का पेपर होता है। और 800 में से आप देखिए जनरल का कट ऑफ मात्र 208 है। आप सोच के देखिए, यहां पर 800 में से आपके 208 कट ऑफ जा रहा है सर, तो आप यहां पर समझ सकते हैं 25% अंक, ये देखिए कट ऑफ 208, मतलब 25% अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या बन रहा है, एसडीएम बन रहा है सर। 25% अंक प्राप्त करने वाला एसडीएम बन रहा है। आप सोचिए, ऐसा भी नहीं कि पेपर टफ है, तो फिर क्या दिक्कत है यहां चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर? ये देखिए हमारे चतुर्थ श्रेणी का जनरल कट ऑफ 146 है, यहां पर ओबीसी देख लीजिए यहां पर 138 है। तो फिर आप बताइए कितने इंटेलिजेंट बच्चे, ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। आप देखिए इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं और वो 4th क्लास के लिए, आप चपरासी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क की बात कर रहे हो, रोक लगा दी। फिर मैं कह रहा हूं चतुर्थ श्रेणी में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और इनको जल्दी से जल्दी यहां पर, हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है
कि भर्ती प्रक्रिया कहीं नहीं रुकेगी। और यहां लिख दिया चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट के आदेश में डीवी को चुनौती दे दी है। और हमारे आलोक राज जी ने, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आलोक राज जी ने साफ कहा है कि यहां पर 15 से जैसे ही हमारे यहां से स्टे हटेगा, यहां से स्टे डीवी में जैसे ही हमें चुनौती देंगे उसमें 15 दिन से और 1 महीने के भीतर, यानी 15 दिन से 1 महीने के भीतर हम क्या जारी कर देंगे, फाइनल रिजल्ट जारी कर देंगे। मैं आपको बता दूं, जब मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि साथियों हमारी कोशिश है, हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड की कोशिश है पूरी की पूरी कि यहां पर जुलाई में रिजल्ट जारी कर दें। ठीक है, तो जुलाई में रिजल्ट की पूरा भरसक प्रयास है। निश्चित रूप से जुलाई के अंदर रिजल्ट जारी करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जुलाई में नहीं होगा तो अगस्त में फाइनली रिजल्ट आएगा और यहां पर हाई कोर्ट यहां पर रिलीफ देगा। लेकिन मैं सिर्फ उस बात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन विद्यार्थियों के लिए, उन भाई आप बताइए, विधवा है, आप ऑफिसर बना रहे हो किसी को 0 अंक पर, माइनस अंक पर, और कोई विधवा अगर 33 अंक लेकर भी अगर ये मान के चलो कि 4th क्लास में भर्ती नहीं हो सकती तो वो क्या करेगी, उसके पास विकल्प क्या है। एक तरफ, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चपरासी वही बन सकते हैं जिनकी मिनिमम योग्यता है। हाई कोर्ट ने आपने देखा चतुर्थ श्रेणी की भर्ती निकाली हुई है, उन्होंने ये कहा कि जो 10वीं पास है उसी को हम परीक्षा में बैठाएंगे, जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, 12वीं कर रहा है, उसको हम परीक्षा में बिल्कुल नहीं बैठाएंगे। ठीक है साथियों, तो रिजल्ट आ रहा है। एक अब महत्वपूर्ण बात जो आप जानना चाहते हैं, वेटिंग नियम, ये वाली बात जो है वेटिंग नियम, मैं 2 बातें बता देता हूं। माननीय हमारे जो अध्यक्ष साहब है आलोक राज जी, उन्होंने साफ कर दिया है वेटिंग नियम कि उस वेटिंग नियम में सर्कुलर पढ़ लीजिए आप, मैंने पहले भी 2 दिन पहले भी कहा, उसमें साफ लिखा है कि आगामी जो रिजल्ट आएंगे उसमें वेटिंग का नियम लागू होगा। ठीक है, ये साफ लिखा है। और आलोक राज जी ने कल कहा था कि इस भर्ती में भी यहां पर क्या करेंगे, हम वेटिंग का नियम लागू करेंगे। आलोक राज जी ने साफ कहा कि हम क्या करेंगे, वेटिंग नियम लागू करेंगे। मैं ये कह रहा हूं लागू करोगे नहीं, लागू कर दीजिए, बच्चों की बात को सुनिए, तुरंत के तुरंत सर्कुलर जारी करिए इसका, ताकि विद्यार्थी निश्चिंत रहे कि जो 1.5 गुना में आ रहे हैं वो सब सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से और उसके माध्यम से सरकार से अपील कर सकते हैं, विनम्र अपील कर सकते हैं, आपका अधिकार है, आपका राइट्स है। ठीक है, सरकार आपकी बात जरूर सुनेगी और जल्दी चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट आएगा। 14 सितंबर को रोजगार मेला है, 14 सितंबर को रोजगार मेला है। ठीक है, उसमें तो मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल होगा आपको पोस्टिंग देना, लेकिन माननीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जन्म दिवस, आपको सबको पता है सितंबर में उनका जन्मदिन है, तो उसके शुभ अवसर पर ऐसा होगा कि आपकी लगभग नियुक्ति नहीं दे पाएंगे तो आपके लिए खुशखबरी जरूर दे पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इंतजार करिएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, वेटिंग नियम के लिए पुरजोर प्रयास करिए साथियों। जो डेटा है वो अपडेट होकर जो है दोबारा एक बार आ गया है, प्रोविजनल लिस्ट बन रही है, जल्दी आपको डीवी के लिए संबंधित जो 5 दिन का समय दिया गया था वो हो चुका है और प्रोविजनल सिलेक्शन की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। हमारे माननीय जो आलोक राज जी हैं बहुत बेहतरीन इस भर्ती को लेकर गंभीर है और वो जल्दी आपको जो है खुशखबरी देंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।